क्या आप जानते हैं, सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के साथ ही मगध साम्राज्य में अंधकार छा गया। राजमहल के भीतर शोक था, लेकिन बाहर सत्ता की भूख जाग चुकी थी। बिंदुसार के अनेक पुत्र थे और हर कोई मगध की गद्दी चाहता था। इन्हीं राजकुमारों में एक था अशोक, तेज बुद्धि, कठोर स्वभाव और युद्ध में निपुण। दरबार के कई लोग उससे डरते थे और कई उससे ईर्ष्या करते थे। कहा जाता है कि बिंदुसार के बाद उत्तराधिकार को लेकर भयानक संघर्ष हुआ। कुछ प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने अपने लगभग 100 भाइयों को मरवाकर मगध की गद्दी हासिल की। हालांकि इतिहासकार इस संख्या को अतिशयोक्ति मानते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि अशोक ने सत्ता के लिए कठोर रास्ता चुना। इसी कारण उसे प्रारंभ में चंड अशोक कहा गया, एक ऐसा राजा जो गद्दी के लिए किसी को भी नहीं छोड़ता था। लगभग 273 ईसा पूर्व अशोक मगध का सम्राट बना। गद्दी पर बैठते ही उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। एक के बाद एक युद्ध हुए और मौर्य साम्राज्य पहले से भी विशाल हो गया। लेकिन अशोक के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ आया कलिंग युद्ध में। ये युद्ध भयानक था। हजारों सैनिक मारे गए, नगर उजड़ गए और असंख्य लोग बंदी बना लिए गए। जब विजय के बाद अशोक ने युद्धभूमि देखी तो उसके सामने केवल मृत्यु, पीड़ा और आंसू थे। यहीं अशोक टूट गया। जिस राजा ने गद्दी के लिए अपने भाई खो दिए थे, वो अब समझ गया कि हिंसा से मिली सत्ता आत्मा को खाली कर देती है। उसी क्षण चंड अशोक का अंत और धम्म अशोक का जन्म हुआ। अशोक ने युद्ध का मार्ग त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। उसने अहिंसा, दया और करुणा को अपना शासन सिद्धांत बनाया। उसने शिलालेखों के माध्यम से जनता से सीधे संवाद किया, सड़कें बनवाईं, अस्पताल खुलवाए, पशु हत्या पर रोक लगाई। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा। जिस राजा ने गद्दी के लिए रक्त बहाया था, वही राजा आगे चलकर मानवता और शांति का प्रतीक बन गया। इस प्रकार बिंदुसार के बाद मगध का शासक बना अशोक, एक ऐसा सम्राट जिसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन सत्ता से नहीं, पश्चाताप से जन्म लेता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको जरूर मदद मिलेगी। धन्यवाद।